बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ और शायद आज भी वीडियो ना बनाता, लेकिन उसकी वजह यह है कि 2 दिन कबल मैंने फ़ेसबुक पर एक स्टेटस लगाया था और उसमें कुछ शिकवा सा था। स्टेटस क्या था? स्टेटस ये था कि मेरी नज़रों में से एक ख़बर गुज़री कि जनाब सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी ने अपनी हमायत जो है वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, सेनेट में इलेक्शन के हवाले से उनके साथ हमायत का ऐलान कर दिया था। और मैंने चूँकि मैं इस पर एक अपनी एक राय रखता हूँ कि जमात इस्लामी का स्कूल ऑफ थॉट क्या है और जमात इस्लामी की क़यादत इस वक्त कर क्या रही है, इस पे अपनी एक राय रखता हूँ। और उस राय के होते हुए ये एक यूँ समझ लें कि एक हल्का सा इजहार था। आज उसकी सारी तफसील बताऊंगा कि मैं सोचता क्या हूँ। और सिराजुल हक साहब से जब मेरी कुछ दिन कबल मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई और कौन सी अहम बात थी जिस पर सिराजुल हक साहब ने आएँ बाएँ शाएँ से जो है वो यूँ समझ लें कि बात को ख़त्म किया। ये सारी तफसील बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपने साथियों से इंतहाई माजरत के साथ और मुआफ़ी के साथ वल्ला मेरी ज़िंदगी में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं उन तमाम अच्छाइयों का जो सबब हैं वो वालिदैन की तरबियत, अल्लाह का करम और उसके बाद इन साथियों की सोहबत का नतीजा है। बात हूँ इस बात की तरफ कि मैं सिराजुल हक साहब और बिलखुसूस जमात इस्लामी की जो मौजूदा क़यादत है इसके मुताल्लिक़ क्या राय रखता हूँ और क्यों रखता हूँ। बात यह है कि मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र है कि इस मुल्क में अगर कोई जमात ये क्लेम कर सकती है कि हम साफ़ सुथरे लोग हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी के लोग हैं। अगर कोई जमात ये क्लेम कर सकती है कि हमारे पास कारकुनों की एक ऐसी खेप है जो खेप सही मानों में अपना तन मन धन हर चीज़ अपने नज़रिए और अपनी जमात पर कुर्बान कर सकती है तो वो भी जमात इस्लामी है। अब मेरी जितनी तरबियत हुई उसमें मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह की जो कुतुब हैं उनकी किताबों से ही हमने बहुत कुछ सीखा है। और जमात इस्लामी के साथ और इनके जाँ फ़शान जो दोस्त थे उनके साथ ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुज़रा और गुज़र रहा है, इसलिए मैं जमात इस्लामी के साथ मोहब्बत रखता हूँ। और ये मोहब्बत मुझे यूँ लगता है कि मेरी ऐसी जमात जिसके साथ मुझे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं, जब मैं उसके किरदार के उसकी क़यादत के किरदार के मुख्तलिफ़ पहलुओं को देखता हूँ तो मुझे कुछ तकलीफ़ होती है। उसका इजहार मैं बाज़ औक़ात करता हूँ और बाज़ औक़ात नहीं करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नवाज़ हो या दीगर कोई और जमातें, मैं किसी को भी इस काबिल नहीं समझता कि इनके कौल और फ़ेल के तज़ाद पर बात करके इनको गैरत दिलाई जा सके, क्योंकि ये सब हमने यही सोच देखा। हम इमरान खान के हवाले से बहुत सारे लोगों को ये ख्याल था, जिनमें मैं भी था, कि मुझे लगता था कि ये बड़ा असूली आदमी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी मौजूदा हालात के जो हैं थपेड़े उनके अंदर शायद कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रहा है। और बहुत सी कंप्रोमाइजेशन हमने ये सेनेट के इलेक्शन में भी देख ली, जिसका इजहार जमात इस्लामी के दोस्तों ने मेरी इस पोस्ट के नीचे भी किया। अब आता हूँ इस बात की तरफ कि जमात इस्लामी का स्कूल ऑफ थॉट क्या है और जमात इस्लामी मेरी नज़र में, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बातें करने लगा हूँ ये दुरुस्त हों, लेकिन मेरी नज़र में कैसे कैसे हमारे जज्बात के साथ इसकी क़यादत ने है। शायद सारी जमात के लोगों के साथ बार सख्त ज़ुबान नहीं मैं इस्तेमाल करना चाहता, माफ़ी के साथ यकीनन मेरे दोस्त बड़े दिल के का मुज़ाहरा करेंगे और मुझे माफ़ करेंगे। बात ये है, जब हम जवानी की दहलीज़ पर थे तो हम सुनते ये आ रहे थे कि जमात इस्लामी मुस्लिम लीग नवाज़ की बी टीम है। बेनज़ीर भुट्टो ये कहा करती थी, दीगर सेकुलर जहन रखने वाले लोग भी इस बात पर कहा करते थे, और हमें ये लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जमात इस्लामी अपना एक निसाब रखती है, अपना एक स्कूल ऑफ थॉट रखती है, अपनी एक नज़रिया, एक सोच रखती है। दीन और दुनिया को साथ लेकर चलने वाली, तमाम मकातब फ़िक्र को साथ लेकर चलने वाली अगर कोई जमात है तो वो यही है, जो कि दुरुस्त भी है। लेकिन बहरहाल हम देखते थे कि सियासी नज़रियात और सियासी मामलात में मुस्लिम लीग नवाज़
और जमात इस्लामी अमूमन एक पेज पर नज़र आए। वो अफ़गानिस्तान के जिहाद की बात हो, कश्मीर की तहरीक की बात हो, या मतलब जो भी चीज़ें थी, फील ये हो रहा था। फिर होता क्या है, मुस्लिम लीग नवाज़ अपना रुख चेंज कर देती है। कश्मीर काज से वो अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दे देती है, और जमात इस्लामी में भी फिर वही सोच परवान चढ़ना शुरू हो जाती है। और इसका मुंह बोलता सबूत ये है कि वो सोच जो मियां नवाज शरीफ की तब्दील हुई थी, आज तब्दील होती होती यहाँ तक पहुँची है। मैं अपने जमात इस्लामी के दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि इस बात की तहकीक कर लें। वो लोग जो कश्मीर के अंदर नबर्द आज़मा हैं, उनकी सिराजुल हक साहब से मुलाकात होती है। वो सिराजुल हक साहब को कहते हैं कि आप हमारे साथ ताउन फरमाएँ, तो उनकी जानिब से, सिराजुल हक साहब की जानिब से क्या ये नहीं कहा गया कि हमें आपके साथ ताउन करने से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। ये जमात इस्लामी के अपने सारे दोस्तों से गुजारिश है कि मुझे गालियाँ देने की बजाय इसकी तहकीक करें, क्या कोई ऐसी मीटिंग हुई थी और उसमें सिराजुल हक साहब ने क्या ऐसी बातें की थी या नहीं की थी। दूसरी बात, जब मुस्लिम लीग नून, अब पीछे चला जाता हूँ, मुस्लिम लीग नून में साके जमहूरियत करती है, उससे पहले एक फ़ेज़ था जब मुस्लिम लीग नवाज़ की, जब भी पीपल्स पार्टी की 2 दफ़ा हुकूमत बनी तो एक तहरीक उठी, और उस तहरीक में जमात इस्लामी के कारकुनान ने, जिनमें हम भी शामिल थे, बड़ी जोश व खरोश के साथ अपोजिशन की और धरने, और पहली दफ़ा ज़िंदगी में धरने का लफ्ज़ ही हमने हज़रत काजी हुसैन अहमद मरहूम, अल्लाह ताला उनको कड़वत जन्नत जो है वो अता फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद करे, उनके मुँह से सुना था। फिर हमने देखा कि हुआ क्या कि मिसाक़े जमहूरियत हो गया। जमात इस्लामी ने अपनी शूरा के अंदर ये फ़ैसला किया अपने कारकुनान को दिखाने के लिए। बात ये थी कि अब नवाज़ शरीफ ने यह तय कर दिया था कि मुस्लिम लीग नवाज़ अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं गिराएगी, और अपने कारकुनों को ये कहकर जमात इस्लामी ने रोक दिया कि हजूरे वाला हुकूमत हम गिराते हैं और इक़्तिदार में कभी वो तो कभी वो आ जाता है। बात असल ये थी कि चूँकि इस दफ़ा नवाज़ शरीफ नहीं चाहता कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिरे, सो जमात इस्लामी ने अपने कारकुनान को यही समझा दिया, वो इस पर मुतमिन हो गए। मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत बन गई 2013 के इलेक्शन में। नवाज़ शरीफ ये चाहते थे कि मुझे पंजाब और वफाक मिल गया है, इसलिए इमरान खान के लिए इतना काफ़ी है उसको जो KPK में हुकूमत बन गई है, क्योंकि 2013 की हुकूमत ठीक उसी तरह जिस तरह 2018 में इमरान खान की हुकूमत के लिए को मैनेज किया गया, बनवाया गया, ठीक उसी तरह 2013 की हुकूमत नवाज़ शरीफ की नहीं बन रही थी। 2013 की हुकूमत बनवाई गई। किन्होंने बनवाई, ये मुझसे ज़्यादा आप लोग सारे जानते हैं। तो चूँकि इमरान खान एक तहरीक चला चुके थे, 4 हलकों के हवाले से उन्होंने एक शोर डाला हुआ था, और नवाज़ शरीफ ये चाहते थे कि KPK में मतलब हिस्सा बकदर जुस्सा इनको KPK मिल जाए। सिंध में पीपल्स पार्टी को मिल गया था, पंजाब इनके पास था, वफाक इनके पास था, बलूचिस्तान में इन्होंने ख़ुद तय कर लिया 2.5 साल आपके 2.5 साल हमारे। तो ये सारी चीज़ें सेटलमेंट हो चुकी थी। जमात इस्लामी को आशीर्वाद इशारा मिला, ये काफ लीग के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ KPK में हुकूमत में आ गए। उसके बाद 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को हर सूरत में KPK में नाकाम बनाना था। नवाज़ शरीफ का इशारा होता है और मजलिस अमल बन जाती है। मुत्तहिदा मजलिस अमल बनने के वक्त मेरे साथी, मेरे जमात इस्लामी के दोस्त इसको कुफ्र और शिर्क की जंग बता रहे थे, और इलेक्शन की अगली रात ये कुफ्र और शिर्क की जंग ख़त्म हो चुकी थी। पनामा केस आता है, पनामा केस इमरान खान शोर डालते हैं, फिर शहर बंद करने की बात होती है, इस्लामाबाद में एहतजाज शुरू हो जाते हैं, KPK पे का काफ़िला इस्लामाबाद दाखिल हो रहा है, वो चल रही है, आपको सारा पता ही है कि आंसू गैस चल रहे हैं, परवेज़ खटक अपना काफ़िला लेके पहुंचा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस लेती है। शेख रशीद एक पटिशन दायर करते हैं आर्टिकल 62-63 के हवाले से कि इनको नवाज़ शरीफ को नाअहल किया जाए। केस दायर हो गया, उस पर फ़ैसला आ गया, नवाज़ शरीफ नाअहल हो गए। लेकिन उससे पहले
सिराजुल हक साहब सामने आते हैं और एक पिटीशन दायर करते हैं और उसमें कहते हैं कि नहीं नहीं, नवाज शरीफ का एहतसाब अकेले का नहीं होना चाहिए, सबका होना चाहिए, यानी मामला गुडमुड हो जाए। मेरा ख्याल है हो सकता है ऐसा ना हो, मामला गुडमुड हो जाए। होता क्या है कि वो सारे प्रोसेस चलता रहता है और चलते चलते बिलाखिर नतीजा ये निकलता है कि नवाज शरीफ नाअहल हो गए। अब उनकी नाअहली और अकामा की बजाय पनामा और पनामा की बजाय अकामा, ये सारी बहस हो सकती है, लेकिन नवाज शरीफ नाअहल हो गए। शेख रशीद और अज़खुद केस पर तो फैसला आ गया। वो का केस कहाँ गया जो सिराजुल हक साहब लेके गए थे? क्या सारे लोगों के फैसले हो गए थे? सिराजुल हक साहब उस पर क्यों खामोश रहे? इस पर सिराजुल हक साहब ने मुझे क्या कहा था वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन पहले ज़रा बात को कंटिन्यू कर लूँ। अर्ज़ यह है, सिराजुल हक साहब की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होती। अब सिराजुल हक साहब इससे पहले भी जितने मुख्तलिफ इलेक्शन आए हैं, अपने कारकुनान को यही कह दिया जाता है, ओ जी चूं के ऊपर फलां पार्टी बड़ी अच्छी है और नीचे जो उसने मेंबर खड़ा किया है उसका किरदार बेहतर था, नवाज शरीफ के किरदार, नवाज शरीफ की जमात के उम्मीदवार का किरदार बेहतर था निस्बतन किसी दूसरे के, ABCD या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई भी। अर्ज़ यह है कि जब भी ये नौबत आई कि दो में से किसी एक को चुनना पड़ा, तो जमात इस्लामी ने हमेशा नवाज शरीफ, जिस तरफ नवाज शरीफ की हमायत हुई, जमात इस्लामी का कुर्रा भी हमेशा उसी तरफ निकला। ये बेसिक वो नुक्ता है जिस नुक्ते के होते हुए मुझे लगता है कि नहीं यार, ये क्या जमात इस्लामी हमेशा, या तो आ जाएं आप कहें भाई आपको ज़रूरत क्या पड़ी थी, आप चले जाते सीधा PDM का हिस्सा बनते और जैसे बाकी जमातें कर रही हैं आप करते, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन आप अपने कारकुनों के दबाव से बाहर भी रहते हैं। उसकी वजह से अब हाँ, एक अहम बात जो मैं भूल गया, मैं अपने इन कारकुन दोस्तों से पूछता हूँ कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ के दौर के अंदर ख़त्म नबूवत के कानून के अंदर तरमीम की गई थी और मौलाना खादम उस तहरीक में जमात इस्लामी के सारे कारकुनान मौजूद थे और जमात की तरफ से ये कहा गया था कि आप इस एहतजाज में शामिल हो जाएं, यानी कारकुनान के जज्बात कुछ और थे, क़यादत उस पर क्यों नहीं निकली थी, क्यों बात नहीं की थी? कभी इस पर भी गौर कर ले। मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे दोस्त गौर करते होंगे। अब तीसरी अहम बात वो ये है कि जमात इस्लामी का एक निसाब है और एक तरीक़ाकार है। वो कहते हैं जी एहतसाब का इससे बेहतर कोई किसी जमात के अंदर मौजूद नहीं है और ये दुरुस्त भी है, लेकिन जमात इस्लामी को इस वक्त जिस एहतसाब की ज़रूरत है वो ये नहीं है कि जमात इस्लामी के अमीर खड़े हों और शुरा के लोग खड़े हों और पब्लिक में से उठे और कहे कि फ़लाँ 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 टाइम तुमने ये क्यों किया, और ये माइक पे आएँ और अपनी सफाई दे दें। ऐसे नहीं। एहतसाब सिराजुल हक साहब या जमात इस्लामी के सारे लोग जो हैं, मुझे तो वैसे हक़ तो कोई नहीं है पूछने का, लेकिन चूँकि मेरे जैसे बेशुमार ऐसे दीवाने थे जो इनके एक इशारे पे अपनी जानें कुर्बान करते रहे हैं, उनको इतना हक़ तो होना चाहिए कि वो ये कह सकें कि हुज़ूर वाला आप अपना एहतसाब ऐसे करवाएं जैसे एहतसाब करवाने का हक़ है। बताएं कितने अकाउंट हैं, आपकी फैमिली मेम्बरान के पास क्या क्या है, पहले क्या था आज क्या है, कहाँ कहाँ अकाउंट्स हैं, जैसे मतलब एक इंक्वायरी होती है वैसे इंक्वायरी हो, और उस इंक्वायरी के बाद आप अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाएं और उसमें बताएं कि ये हमारे असासे हैं, ये सारा कुछ है और ये हमारी आमदन है, ये हमारा लाइफस्टाइल है। मुझे लगता है कि ये जितना कुछ फेवर मुस्लिम लीग नवाज़ को होता रहा, क्या फ्री हो सकता है? आपसे सवाल करता हूँ। अब आखिरी बात, वो केस जिस केस के मुतालिक मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पनामा के 400 अफराद का जो है वो एहतसाब होना चाहिए। 400 था या जितना भी वो उसके समथिंग कुछ भी थे। जनाब सिराजुल हक साहब से मैंने चंद दिन कबल मेरी उनसे एक मुलाकात हुई। हमारे एक दोस्त हैं, उनके वालिद के चचा के इंतकाल के बाद वो फातह के लिए तशरीफ़ लाए थे। मैंने उनसे अर्ज़ की कि हुज़ूर उस केस का क्या बना जो केस आप अदालत में लेकर गए थे कि 400 से 400
सारे जितने भी पनामा में आने वाले अफराद हैं उनका एहतसाब हो। तो उनका कहना था वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। मैंने आगे से पूछा, मैंने कहा वो पड़ा है, वो प्रोसीडिंग नहीं हो रही, आप उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, अदालतों से इल्तजा नहीं कर रहे कि जनाब इस पर भी गौर करें। लेकिन वो चूँकि मेरा ये ख्याल है, गलत भी हो सकता है, कि वो सिर्फ नवाज शरीफ के मामले को गुडमुड करने के लिए एक केस दायर किया गया था कि जी सब का हो, क्योंकि उसमें जनरल थे, क्योंकि उसमें अदलिया के लोग थे, वो तो होना नहीं था। इसलिए सारे मामले को मतलब मुझे लगता है कि हर जगह पर रेस्क्यू करने के लिए जमात इस्लामी पहुंच जाती है माफिया के सरदार मियां नवाज शरीफ को। और वो लोग जो लोग समझते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में हूँ, डस्का के इलेक्शन में मेरी कवरेज को ज़रा चेक कर लें, फिर उनको समझ आ जाएगी कि हम सिर्फ जो बात देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसी पर अपनी बात करते हैं। डस्का में जो कुछ हुआ हमने रिपोर्ट किया, और वो रिपोर्ट अगर पीटीआई के लोगों को बुरी लगती है तो सत बिस्मिल्लाह उनको भी लगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।